नमस्कार दोस्तों। आज ऑनलाइन इकोनॉमिक्स विद मंजुलता के साथ में आपका स्वागत है और मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ मैं आज आपको बताऊंगी। इसके बाद है इसकी परिभाषा, इसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था का इतिहास, यानी कब शुरू हुआ ये, मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण लाभ या मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष हानियाँ या कमियाँ। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की ये वह अवस्था है कि इसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही मिलकर के कार्य करते हैं और देश के आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र कार्य करते हैं, परंतु वो बिल्कुल निरंकुश नहीं होते हैं। उन पर आवश्यक सामाजिक नियंत्रण भी लगाए जाते हैं, नियमन भी लगाए जाते हैं, जिससे कि वो नियंत्रण में रहें। और ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कुछ उद्योग पूर्णतया सरकारी क्षेत्र में होते हैं, कुछ उद्योग पूर्णतया निजी क्षेत्र में होते हैं और कुछ उद्योगों का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों पर अधिकार होता है, दोनों पर वो कार्य करते हैं। और इसमें क्या है कि ये दोनों ही क्षेत्र यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही एक दूसरे के प्रतियोगी ना होकर के पूरक होते हैं, मिलकर के काम करते हैं। और इससे देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो विकास की ओर बढ़ती है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था ये अब पूंजीवाद और समाजवाद, क्योंकि जब पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद में बहुत सारे दोष थे, जिस कारण समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद में गुण तो गुण भी थे, लेकिन कुछ ज्यादा ही उदारता थी, कुछ लचीलापन ज्यादा था, जिसके कारण उसके दुष्परिणाम सामने आए और इसके बीच की जो अर्थव्यवस्था निकाली गई इन दोनों के गुणों को लेकर के, वो कहलाई मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें एनातोल मुराद ने क्या कहा है, आइए देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन यानी परिभाषा। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी और निजी दोनों व्यक्तियों का आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है, यानी चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या वो निजी क्षेत्र हो, दोनों का आर्थिक जो भी उत्पादन होता है, जो भी क्रियाएं होती हैं, उन पर दोनों का अधिकार समान रूप से होता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। और इसको हैंसन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था कहा है। प्रोफेसर हैंसन ने, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि दोहरी अर्थव्यवस्था किस अर्थशास्त्री ने कहा है या किसने कहा है, तो आपको आंसर देना है कि दोहरी अर्थव्यवस्था प्रोफेसर हैंसन ने कहा है। इसी तरह से एक प्रश्न और एक नंबर में आ जाता है कि प्रोफेसर लर्नर ने क्या कहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, तो आप कहेंगे कि प्रोफेसर लर्नर ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा है। अब आ जाते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। हमने आपको बताया था कि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला था पूंजीवाद, दूसरा था समाजवाद और तीसरा है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसका अध्ययन हम आज कर रहे हैं। तो इसमें कुछ विशेषताएं भी हैं। तो जो पूंजीवाद के गुण थे, जो समाजवाद के गुण थे, उनके गुणों को इसमें लिया गया। तो इसमें देखिए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का भी और निजी क्षेत्र का भी। पूंजीवाद में निजी क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था और समाजवाद में सार्वजनिक क्षेत्र को, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का मिश्रण है। इसके बाद है पूंजीवाद और समाजवाद के तत्वों का मिश्रण। जो पूंजीवाद के जो गुण थे और समाजवाद के जो गुण थे उनको इसमें मिलाया गया, यानी इसमें उनका मिश्रण किया गया। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अब पूंजीवाद में क्या क्या विशेषताएं थी जो इसमें ली गई हैं। निजी उद्योगों में लाभ उद्देश्य को शामिल किया गया, व्यक्तिगत प्रोत्साहन को शामिल किया गया और निजी संपत्ति की संस्था को शामिल किया गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा प्रतियोगिता को लिया गया। ये थी पूंजीवाद की जो विशेषताएं थी, वो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में उन्हें लिया गया या उनके साथ में उनको चला गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र की कौन कौन सी विशेषताएं ली गई। सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन में, जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसके संचालन में सामाजिक हित को प्राथमिकता दी गई। राष्ट्रीय हित के जो उद्योग थे उन पर सरकारी नियंत्रण और नियमन रखा गया और राष्ट्रीय हित में निजी व्यापार पर भी नियंत्रण किया गया।
और इसका तीसरा है राष्ट्रीय हित में निजी व्यापार पर नियंत्रण। राष्ट्र के हित को देखते हुए इसमें उन निजी उद्योगों पर नियंत्रण किया गया जो अधिक उत्पादन करते थे, अधिक कम लागत लगाते थे और अपने जो उत्पादित वस्तु थी उसके मूल्य को अधिक ना बेच सके, इसके लिए नियंत्रण किया गया। अब है आर्थिक नियोजन। हमने आपको बताया था पहले भी कि समाजवाद में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया गया था। तो वो उसका बहुत अच्छा गुण था, बहुत बड़ा गुण था। वो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी अपनाया गया है आर्थिक नियोजन, क्योंकि जब भी कोई योजनाएं बना करके कोई भी कार्य करते हैं तो वो निश्चित सफल होता है। तो ये आर्थिक नियोजन की विशेषता इसमें है। फिर है साधनों का बंटवारा, यानी आय और धन का जो बंटवारा या उत्पत्ति के साधनों में जो 5 साधन है उनमें किस तरीके से बंटवारा किया जाए, इसका निश्चय सरकार करती है या कोई प्रतिनिधि संस्था द्वारा किया जाता है। अब देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का चलन कैसे हुआ या ये कब हमारे समाज में आया। 1930 में आर्थिक महामंदी का दौर आया। उस समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड केन्स थे, जिन्होंने समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के बीच की अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया, बल दिया। इस कारण ये पूरे समाज में मिश्रित अर्थव्यवस्था आई। जैसे कि हमारा भारत है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये समाजवाद यानी ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं आज भी। जैसे कि हमारा अमेरिका है, जापान है, ये देश आज भी पूंजीवाद को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन अमेरिका और जापान में पूंजीवाद पर ज़्यादा बल दिया जाता है, लेकिन वहाँ भी सरकारें काम करती हैं। और हमारे भारत देश में निजी उद्योग भी कार्य करते हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण और नियमन सरकार का होता है। तो ये थी इसकी इतिहास। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण अथवा लाभ। देखिए इसमें पूंजी निर्माण, जब व्यक्ति को अपनी पूंजी रखने का अधिकार दिया जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है, अपने हितों को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है। इसका क्या फ़ायदा मिलता है कि देश में पूंजी का निर्माण होने लगता है, बहुत तेज़ी से होने लगता है। और फिर है कुशल उत्पादन। देखिए इसमें जब बहुत सारी फर्में होती हैं, बहुत सारे उद्योग होते हैं, वो अपने उत्पादन का कुशल उत्पादन करते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करते हैं। तो दूसरी जो होते हैं उद्योग, वो भी ये सोचते हैं कि मुझे भी अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करना चाहिए, तभी मेरा उत्पादन यहाँ पर बिकेगा या मेरे उत्पादन का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए कुशल उत्पादन की उत्पत्ति होती है। फिर शोषण से बचाव। देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों जो पूंजी निर्माण और कुशल उत्पादन, ये तो थे दोनों पूंजीवाद के गुण, लेकिन अब शोषण से बचाव ये आया समाजवाद का गुण। ये समाजवाद का गुण है। देखिए जब ये पूंजीपति लोग क्या करते हैं, जब श्रमिकों से ज़्यादा काम लेते हैं या कम पैसे देते हैं तो उस समय सरकार अपना हस्तक्षेप करती है और शोषण से श्रमिकों का बचाव करती है, मजदूरों का बचाव करती है। जैसे कि काम के घंटे निर्धारित कर देती है, वेतन रुपए निर्धारित कर देती है कि इससे कम मजदूरी पर कोई मजदूर काम नहीं करेगा और उनका शोषण से बचाव करती है। अब आ जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ दोष हैं, हानियां या कमियां भी हैं। अस्थिर अर्थव्यवस्था। देखिए इसमें पूंजीवाद भी होता है और समाजवाद भी होता है, तो इसीलिए ये अस्थिर अर्थव्यवस्था होती है। कभी पूंजीवाद समाजवाद पर हावी होता है और कभी समाजवाद पूंजीवाद पर हावी होता है। जैसे कि अमेरिका में पूंजीवाद का ज़्यादा बोलबाला है, लेकिन फिर भी वहाँ सरकार काम कर रही है, और हमारे यहाँ जैसे समाजवाद का ज़्यादा बोलबाला है और निजी क्षेत्रों में जो भी पूंजीपति हैं अपना काम करते हैं, लेकिन सरकार उनको नियंत्रित करती है। इस कारण हमारे यहाँ समाजवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। फिर है भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार बढ़ता है कि जैसे जब कोई भी पूंजीपति या कोई भी उद्योगपति अपने कहता है कि मैं इस काम का प्रोडक्शन करूंगा, इसके लिए उसे लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि सरकारें उनको लाइसेंस देने से इनकार कर देती हैं। तब वो क्या करते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, बीच के जो अधिकारी होते हैं, उनको वो रिश्वत दे करके अपना काम करा लेते हैं। इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी उत्पादन होता है, अगर वो राष्ट्रीय हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, तो सरकारें उस प्रोडक्शन को होने से रोकना चाहती हैं। लेकिन ये पूंजीपति, उद्योगपति, बड़े लोग अपने पैसे के
धन के बल पर अपने काम को करा लेते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अगला इसका है काला धन। देखिए, जब ये उद्योगपति लोग अपना उत्पादन करते हैं, ज़्यादा करते हैं, अपना टर्नओवर करोड़ों में जब दिखाते हैं, तो सरकार इनके ऊपर करों को लागू कर देती है। जब ये सोचते हैं अपने करों को कैसे बचाएं, तब ये करों को बचाने के लिए अपना प्रोडक्शन कम दिखाते हैं या अपनी आय कम दिखाते हैं और इस प्रकार से काले धन को बढ़ावा मिलता है। प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मैंने आज प्रयास किया कि आपको पूरा चैप्टर एक ही बार में समझाने का प्रयास करूं और मैंने कोशिश की है और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। अगर आप लोग, मैं लिंक भेज रही हूँ, मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया है उसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं उनके पास बुक्स हैं, उनके पास कोई और सामग्री नहीं है और वो कुछ लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो वो ऐसे अपने इसके द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।